प्रेमी की सगाई की बात सुन बिदकी प्रेमिका को कर डाला कत्ल, दोस्त की मदद से शव लगाया ठिकाने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हत्या की इस वारदात को मृतका के परिचित ने रस्सी से गला घोटकर अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपी कमल ने अपने भाई रवि के साथ मिलकर शव को कंबल में लपेटा और लाश को ठिकाने लगाने के लिए कानोता बांध में फेंक दिया। 1 फरवरी को कानोता बांध में शव मिलने के पड़ताल शुरू हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1 साल पहले घर के पास हुई थी मृतका व आरोपी में पहचान। डीसीपी पूर्व ज्ञानचंद्र यादव के मुताबिक 18 जनवरी को नाबालिग के चाचा ने प्रतापनगर थाने में बेटी के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कमल धोबी पर बेटी को ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि कमल और मृतका के बीच 1 साल पहले मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। प्रेमी ने सगाई के बारे में बताया, तब झगड़ा होने पर मार डाला। थाना प्रभारी हेमेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी कमल ने बताया कि वह 17 जनवरी को अपने गांव से प्रतापनगर आया। वहां उसकी मुलाकात नाबालिग दोस्त से हुई। कमल ने अपनी सगाई किसी और युवती से होने की बात कही। इसी बात पर कमल का नाबालिग किशोरी से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर कमल ने द्वारकापुरी अपार्टमेंट में दुपट्टे से गला घोटकर किशोरी की हत्या कर दी और अलवर भाग गया। सगे भाई के साथ मिलकर लाश को कानोता बांध में फेंका। कमल ने 18 जनवरी को जयपुर आकर अपने भाई रवि को घटना के बारे में बताया। इसके बाद कमल ने रवि के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उन दोनों ने शव को कंबल से लपेटा, फिर अंधेरे होने पर कानोता बांध में फेंककर फरार हो गए। इसके बाद शव मिलने पर कानोता पुलिस ने प्रतापनगर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ने क्यों लगाई फांसी, मोबाइल से खुल सकता राज, पुलिस ने जांच को भेजा। राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता भावना आत्महत्या मामले में पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच में भेजा है। फोन से अगर कोई सबूत मिलते हैं तो मामले में धारा और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं पुलिस आरोपी सहायक प्रोफेसर सचिन चहल को आज खरड़ अदालत में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज भावना ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसमें मृतका के पिता प्रकाश चंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति सहायक सचिन चहल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस को मृतका के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट से अगर किसी और व्यक्ति की इस मामले में भूमिका नजर आती है तो उसे भी आरोपी बना सकता है। 10वीं से शुरू की थी तीरंदाजी। मृतका के पिता प्रकाश चंद्र ने बताया कि भावना बचपन से ही तीरंदाजी की शौकीन थी। उसने 10वीं कक्षा से तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वह पहले राज्य स्तर पर अपने स्कूल के लिए खेलती थी। बाद में जब वह चंडीगढ़ चली गई तो वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए खेलने लगी थी। राष्ट्रीय स्तर पर उसने 2 बार स्वर्ण पदक भी जीते हैं। पढ़ाई के समय से थे दोनों दोस्त। सूत्रों के मुताबिक मृतका भावना और आरोपी पति सहायक प्रोफेसर सचिन चहल पढ़ाई के समय से ही एक दूसरे के दोस्त थे। भावना ने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इतिहास विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। दोनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी लगने के लिए इकट्ठा ही परीक्षा दी थी, लेकिन भावना सफल नहीं हो पाई थी। इसी 19 फरवरी को भावना की दोबारा परीक्षा थी। पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। मृतका के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने ये सही ढंग से उनकी सुनवाई नहीं की थी, क्योंकि आरोपी का संबंध पंजाब पुलिस के एक उच्च अधिकारी से है। वह इस पंजाब के ही किसी और जिले में तैनात है। उसके दबाव में आकर पंजाब पुलिस ने मुकदमे में आरोपी को दूसरे रिश्तेदारों का नाम नहीं जोड़ा है। आरोपी ने पुलिस को बिना बुलाए ही कमरे का दरवाजा खोला था। उसी फंदे पर लटका देखने के बाद भी उसने हमें झूठ बोलकर हार्ट अटैक से मौत हुई बताया था। उसने पुलिस को बुलाने से पहले कमरे से सबूत भी मिटाए हैं। आरोपी ने भावना के फोन से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी हटा दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में पति पत्नी दोनों ही रहते थे। दोनों का ही परिवार चंडीगढ़ से बाहर रहता था। परिवार के किसी अन्य सदस्य की भूमिका के लिए जांच और सबूतों की जरूरत है। यहाँ तक कि मृतका के पति को उसके फोन का पासवर्ड भी नहीं पता था।
उसका फोन उसके परिवार वालों ने आकर ही खोला था। विभाग से किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कानून के मुताबिक जांच चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में मामूली विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, 3 की हालत नाजुक। शहर से सटे जेठोली में रविवार को मामूली विवाद में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। नतीजतन एक घर और कम्युनिटी हॉल में आग लगा दी गई। मामला नदी थाना क्षेत्र का है। पटना में सड़क किनारे गिट्टी गिराने को लेकर पहले बहस हुई और फिर गोलियां चलने लगी। 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें 2 की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। फायरिंग में मारे गए युवक गौतम कुमार के चाचा संजीत कुमार ने कहा कि उनकी गाड़ी पार्किंग में लगी थी, तभी गाड़ी के सामने कुछ लोग गिट्टी गिराने लगे। ऐसे में उन्हें मना किया कि वे कहा गिट्टी नहीं गिराए, इससे गाड़ी नहीं निकल पाएंगी। गिट्टी गांव के ही उमेश राय का उतर रहा था। संजीत के मुताबिक मना करने पर गौतम के परिजनों से उमेश राय की बहस हुई। इसके बाद सबक सिखाने की धमकी दी गई। थोड़ी देर बाद उमेश राय, रमेश राय, सतीश राय, उमेश राय, बच्चा राय और वह हथियार से लैस होकर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उन सभी ने गौतम कुमार और उसके परिजनों पर ताबड़तोड़ 50 राउंड से भी अधिक फायरिंग की। इसमें 5 लोगों को गोली लगी। गौतम कुमार और एक अन्य की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाकी 3 घायलों की भी स्थिति नाजुक है। उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।